साधु आ गया, दिखाओ हमारे साधु को। पानी नहीं ना होगी। वही है जहाँ हमेशा होता है, खुद ही ले लो। देख नहीं रही हो, पढ़ रही हूँ मैं। और ऐसा क्या पढ़ रही हो? बहुत दिनों से किताब पढ़ना चाहती थी, आज थोड़ा टाइम मिला तो सोचा पढ़ लेती हूँ। इसकी कहानी सुनोगे? कहानी सुनोगे? चलो सुना दो, वैसे वेले ही तो बैठे हैं। हाँ तो सुनो, ये एक प्रेम कथा है, कन्नगी और कोवलन की प्रेम कथा। पुहार नगर में एक धनी व्यापारी के घर में सुंदर पुत्री कन्नगी का जन्म हुआ था। उनको चेंज करने दो। उसकी शादी कोवलन से हुई थी, जो उसी नगर के दूसरे धनी व्यापारी परिवार से था। कन्नगी और कोवलन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक दिन कोवलन राजा के दरबार में जाता है, जहां वो सुंदर सा नृत्य करने वाली माधवी से मिला। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। Oh no. This time he is not active. शांति बनाए रखे। मेरी सुनिए, जो कोई भी इस मोती के माला के उचित मूल्य देगा, मैं माधवी के हाथों से सौंपता हूँ। पाँच सौ स्वर्ण मुद्राएं। क्या 500 स्वर्ण मुद्राएं उचित है? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। 1000 स्वर्ण मुद्राएं। क्या 1000 स्वर्ण मुद्राएं उचित है? उचित है। तो मेरे आदेश के अनुसार अब से कोवलन महाराज, अब से माधवी कोवलन की मंत्री। No. Ibrahim. आज की रात सभा यही खत्म हुई।
हम हुए भाग्य कि हमने तुमको पाया। अमृत वरदान से भी विचित्र, सागर मंथन के दुर्लभ कलर से भी सुंदर, स्वर्ग की अप्सराएं जिसे देखकर लज्जा से मुंह छुपाए, चंद्रमा भी जिसकी सौंदर्य देखकर दमक उठे, ऐसा आपकी बोली तो बड़ी मधुर है प्रभु। मैं आपसे ये व्यक्त नहीं कर सकती कि आपकी बातों ने मुझे कितना प्रसन्न किया है। तो हमें लज्जित कैसे? लज्जा? लज्जा किस बात की प्रीतमा? आप जितनी सुंदर है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। बाकी आप प्रशंसा के योग्य है। God ये damn. मोतियों से युक्त माला, इसे स्वीकार कीजिए प्रीतमा। ये अति सुंदर है, अमूल्य है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती स्वामी। इसका मूल्य और इसका सौंदर्य आपके मूल्य और आपके सौंदर्य के आगे कुछ भी नहीं है। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। और ये मोती की माला तो क्या चीज है? आज से हमारे जीवन पर, हमारे संसार पर, हमारे धन संपदा सब कुछ पर आपका अधिकार है। हम अपना सारा जीवन तुम पर न्यौछावर करते हैं। बस भी कीजिए स्वामी। दिन बीत रहे थे। कोवलन माधवी से प्रभावित हो रहा है। उस दिन राज्यसभा में माधवी को हासिल करने के बाद कोवलन कन्नगी को भूल चुका है। उस दिन अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़ने वाला कोवलन कभी वापस नहीं लौटा और माधवी के साथ रहने लगे। हे माधवी, सुनो माधवी, जी स्वामी, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम बाजार से लौट रहे थे और पता है, लौटते वक्त एक जोहरी की दुकान पर रुके। वहाँ पर एक अत्यंत सुंदर अमूल्य एक चीज देखी। क्या देखा आपने स्वामी? ये कंगन मैं चाहता हूँ इस संसार के सर्वश्रेष्ठ कोमलतम हाथों में पहनाने की अनुमति चाहूंगा। क्या अनुमति है? अनुमति कैसे स्वामी? ये तो आपका अधिकार है। Oh damn. Oh damn. कहाँ जा रहे हैं स्वामी? आइए, कुछ समय हमारे साथ पासे खेलिए। आप पैसे देखते हैं स्वामी कि आज कौन जीता है। देखा जाएगा वो तो। हम कह रहे हैं स्वामी, आज तो हम ही जीतेंगे। हम कहते हैं 6 गिरेगा। वो तो देखा जाएगा। शुरू कीजिए। 6 गिर गए मतलब हमें आपको 6 स्वर्ण मुद्राएं देनी। जी। Oh no. He even has the pouch ready, bro. 4, 5 और 6। अब हमारी बारी। चाल। Okay. हमारी बारी स्वामी। एक आखिरी बार स्वामी। Dude. No. हमने तो कहा था स्वामी, इस बार हम ही जीतेंगे। उदास क्यों है स्वामी? आपके चेहरे की खिन्नता कुछ क्यों आ रही है? क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका हमसे मन ही भर गया? हमारा मन भर गया तुमसे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हमने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया, अपना व्यापार छोड़ दिया, अपनी पत्नी छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि हम आपसे एक क्षण भर भी दूर ना हो जाए। कि हमारा आपसे मन भर गया। रुष्ट क्यों होते हैं स्वामी? मैं तो बस हंसी कर रही bro. तुम इस स्थिति में हंसी कर रही थी। सब कुछ हम अपना सब कुछ गवा चुके हैं, अपनी धन दौलत सब कुछ गवा चुके हैं। तुम्हें इस स्थिति में हंसी करने की थी। तुम इस तरह से बातें करी, इसका मतलब यही होता है कि तुम्हारा हमसे मन भर गया। तुम्हें तो यही सिखाया जाता है। Oh, damn, bro. तुम ये नाता यहाँ पर तोड़ना चाहते तो हम भी ये नाता नहीं रखना चाहते। हम ये नाता यही नहीं तोड़ते। स्वामी,
कोवलन कन्नगी के पास लौटता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने कन्नगी को कितनी बड़ी दुविधा में डाला और उससे कितनी बड़ी भूल हो गई थी। माधवी के लिए आभूषणों पर अपना सारा धन खर्च कर देने के बाद कोवलन लगभग दरिद्र और कर्ज में है। बीते 3 साल में कन्नगी ने भी अपनी मूल्यवान वस्तुओं को बेचकर घर का रोजगार चलाया है। ब्रह्मतो नहीं स्वामी, आप आइए स्वामी, आप बैठिए बैठिए स्वामी। आज क्यों है स्वामी, आप कुछ बोलिए ना। एक स्त्री के मोहजाल में फंसकर एक सौंदर्य के मोहजाल में फंसकर मैं ये भूल गया था कि मेरी एक पत्नी है, मेरा एक परिवार है। मैंने मेरी सारी पुरखों की संपत्ति लुटा दी, मैं अपना सब कुछ गंवा चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है। स्वामी आप ऐसे कह के मुझे शर्मिंदा न करें, मैं आपके हर सुख दुख में आपके साथ हूँ स्वामी। लेकिन नहीं, मेरे जैसा व्यक्ति तुम जैसी पतिव्रता स्त्री के योग्य कभी नहीं हो सकता। Oh, damn. मैं वहाँ पर 3 साल तक भोग विलासा में व्यस्त रहा, तुमने यहाँ पर 3 साल तक कष्ट झेले, मैं सोच नहीं सकता तुमने क्या क्या सहा होगा। मैंने तुम्हें बीते 3 साल में कष्ट दिए हैं, इसका कि तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे स्वीकार है। मैं आपको कोई कष्ट कैसे दे सकती हूँ, आप तो मेरे पति परमेश्वर है। मेरे ही कि मेरे लिए मेरी सर्वश्रेष्ठ है, मैं कदापि आपको कोई कष्ट नहीं दे सकती। आप ऐसे बातें ना करें स्वामी। ठीक है, मैं मधुरै शहर जाकर फिर से अपना व्यापार शुरू करूंगा, फिर से इस शहर का, इस नगर का धनी व्यक्ति बनकर लौटूंगा और फिर से हम अपना संसार शुरू करें, फिर से हम खुशी खुशी रहेंगे। नहीं स्वामी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? आप अभी तो लौट कर खुश थे, आपने कि ये बीते 3 साल हमने आपके बिना कैसे बिताया। हमें हर घड़ी आप ही की याद आती थी, हम हर क्षण आप ही की प्रतीक्षा कर। आप आए हैं, आप बैठिए। ये रत्न जड़ित पायल नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, इस पर तुम्हारा अधिकार है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं स्वामी, अगर आप इसे किसी निकटतम चौरी के पास बेचेंगे तो आप यहीं पर व्यापार शुरू कर सकते हैं। मेरे लिए यही महत्वपूर्ण रहेगा कि आप मेरे पास रहेंगे। इसे स्वीकार कीजिए स्वामी, आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। Don't do it, bro. Don't do it. कोवलन अपनी पत्नी की पायल को स्वीकार करता है और उसे बाजार में बेचने जाता है। उसे ये नहीं पता कि उसे एक इसे और कितने मूल्य में बेचना है। वह बाजार में प्रवेश करता है, उसकी आंखें एक खरीदार की तलाश में है। Oh, he's a merchant. Sadhu's the merchant. अरे भाई, किसे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ पर किसी चोरी को ढूंढ रहा हूँ। ये मेरी पत्नी की पायल है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। मैं ही चोरी हूँ, चलो हमारी दुकान पर। आप इसे खरीदेंगे? हाँ, बताओ। आप कुछ क्षण यही इंतजार कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आराम करता हूँ। जैसे ही चालाक चोरी ने कोवलन के हाथ की पायल देखी, उसे महारानी के पायल की याद आई। उसने चतुरता से इसी मौके का लाभ उठाने का निर्णय लिया और सोचा कि वह रानी की पायल जो उसने चुराई थी, उसका आरोप अब वह कोवलन पर डालेगा। इस तरह वह खुद को बचा सकता है और मुफ्त में ये पायल भी हासिल कर सकता है। इस
दौड़ते हुए राजा के पास जाता है। महाराज 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 प्रणाम। कहो कैसे आना हुआ? महाराज एक व्यक्ति मेरी दुकान पर आया है और वह वही पायल लाया है जो कि महारानी जी के चोरी हुए थे। वह व्यक्ति मेरी दुकान पर है। क्या हुआ मंत्री, चुप क्यों हो गए? जौहरी, जौहरी, ए जौहरी, और जैसे कि आप जानते हैं, हमारे राज्य का विधान है, जो कोई व्यक्ति चोरी करता है उसे मृत्युदंड दिया जाता है, तथा आप उस विधान को यथागत बनाए रखें और उस चोर को मृत्युदंड की सजा दें। मेरे राज्य में किसी का ऐसा दुस्साहस, सैनिकों, इस जौहरी के साथ जाओ और उस चोर को मौत की घाट उतार दो। कोवलन को मौत की सजा सुनाई गई। ये बात कन्नगी को पता चलती है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती है कि उसके पति पर झूठे चोरी का आरोप लगाया गया है। वह पूरे क्रोध में राजा के पास पहुंचती है। मुझे राजा से मिलना है। नाच के बड़े बड़े बातें करने वाले राजा से मुझे पूछना है कि मेरे साथ इतनी बड़ी न्याय भ्रष्टता नहीं। हटो, हे राजा, राजाधिराजा, सैनिकों, न्याय के दाता, आपके ही राज्य में आपके ही प्रजा के साथ आप इतनी बड़ी न्याय भ्रष्टता कैसे कर सकते हैं? हे देवी, तुम कौन हो और इतने परेशान क्यों हो, और तुम किस अन्याय के बारे में बोल रही हो? मैं कन्नगी, आप ही की राज्य की एक पतिव्रता नारी, जिसके पति कोवलन पर आपने चोरी का आरोप लगाया और बिना सत्य जाने आप उन्हें मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? देवी, मेरे राज्य में चोरी की सजा मृत्युदंड है, और तुम किस प्रकार से कह सकती हो कि तुम्हारा पति चोर नहीं था? क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? हे मूर्ख राजा! देवी, वो पायल मेरी थी, मैंने ही अपने पति को बेचने के लिए दिया था। ये रहा वो दूसरा पायल। आपके रानी के पायल में हीरे थे। देखिए राजा, इसमें रत्न है। मुझसे इतनी, देवी राजा, आपने मेरे पति की जान ली है। आप कैसे राजा है? हे देवता, अगर मैंने मन और वचन से कोवलन के अतिरिक्त किसी और को नहीं चाहा और वास्तव में पतिव्रता हूँ, तो तत्काल निर्दोषों, बालक बालिकाओं और पतिव्रता स्त्रियों को छोड़कर ये पूरा नगर मेरी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाए। We have the returning scene where Sadhu, the husband. और इसके बाद क्या हुआ? Ah, there you go. अरे वो सब छोड़ो। मैंने कहा कि मेरा दिन कैसे गया? अभी तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा था? वैसे ही हर दिन जैसा, कॉर्पोरेट ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना। वैसे मैं काफी थक गया हूँ। हाँ, तुम बहुत थके से लग रहे हो। देखो ना, बटन्स भी ठीक से नहीं डाले हैं। और ये लिपस्टिक कब खरीदी?
डिवोर्स। तुम ऐसे नहीं कर सकते। माफ कर दो मुझे। कन्नगी ने माफ किया होगा, मैं कन्नगी नहीं हूँ। Here, we leave you with a question. Should all betrayal be forgotten and forgiven? Kannagi is a symbol of chastity and justice. Her extreme devotion to her husband and willingness to forgive Why all does his Ayush faults look like he's been became a beaten, part of bro? his identity. But this is a 15th century story, and centuries have passed now. I present to you the cast. Ayush Rathore as husband. Alina Suresh as wife. Ibrahim as Kovalan. Deepika as Madhuri. Purnima as Kannagi. Siddharth as Raja. Subhash as Mantri. Raja and Musarraf as Sainik. Sakshi, Harshit and Kayam as merchants in the King's Court. Alina, Raj, Fatima, Nasreen and Ashleen were in charge of lights and music. And backstage was Hannah. Thank you. Nice.